एपिसोड 17। रात के तकरीबन 3 बजे रजावत मैंशन पूरा महल अंधेरे और खामोशी में डूबा हुआ था। सिर्फ रियाज के स्टडी रूम की लाइट जल रही थी। वो अपनी चेयर पर बैठा था और उसके सामने टेबल पर एक फाइल खुली हुई थी। ईशानी वर्मा। उसकी फिंगर्स धीरे धीरे फाइल के पेजेस पलट रही थी। कॉलेज रिकॉर्ड्स, जॉब रिकॉर्ड्स, एड्रेस रिकॉर्ड्स, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा नॉर्मल। और अंडरवर्ल्ड में एक रूल होता है, जो चीज़ ज़्यादा परफेक्ट लगे उस पर सबसे ज़्यादा शक करो। रियाज की आंखें ठंडी हो गई। इंटरेस्टिंग। उसने फाइल बंद कर दी। उसके दिमाग कह रहा था ईशानी कुछ छिपा रही है, लेकिन दिल पता नहीं क्यों उससे बिलीव नहीं करना चाहता था। और ये बात रियाज को खुद पर गुस्सा दिला रही थी। दूसरी तरफ ईशानी अपने रूम में बैठी मिशन रिपोर्ट्स टाइप कर रही थी। लैपटॉप स्क्रीन पर रियाज की फोटोज थी, लेकिन रिपोर्ट लिखते वक्त उसका फोकस बार बार टूट रहा था। उसके दिमाग में बार बार आज सुबह का सीन आ रहा था, जब रियान चुपचाप बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। पता नहीं क्यों, लेकिन ईशानी को अच्छा नहीं लगा था कि रियांश ने उससे बात नहीं की, लेकिन वो एक्सेप्ट भी करने वाली थी। और यही सोच सोच कर उसे फ्रस्ट्रेशन हो रही थी। उसने जोर से लैपटॉप बंद कर दिया। नहीं, उसने खुद से कहा, फोकस ईशानी, मिशन पे फोकस। लेकिन दिल और दिमाग की लड़ाई शुरू हो चुकी थी, और ये उसके लिए काफ़ी खतरनाक था। अगली सुबह रजावत ग्रुप। आज ईशानी बहुत हैप्पी मूड में थी, क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया था चाहे कुछ भी हो, रियांश को इरिटेट करना बंद नहीं करेगी, कभी नहीं। वो रिसेप्शन एरिया में एंटर हुई और लाउडली बोली, गुड मॉर्निंग पीपल। एम्प्लॉय हंस पड़े। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, कॉन्फ्रेंस रूम अभी। ईशानी मुड़ी और उसकी स्माइल थोड़ी धीमी हो गई, क्योंकि रियांश खड़ा था और आज उसका एक्सप्रेशन अलग था, बहुत अलग। ना इरिटेशन, ना टीजिंग, ना कोई हिडन स्माइल, सिर्फ ठंडापन, प्योर ठंडापन। कॉन्फ्रेंस रूम। डोर क्लोज होते ही ईशानी ने आईब्रो रेज की। क्या हुआ? रियांश ने जवाब नहीं दिया, बस उसकी तरफ देखता रहा। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। एटमॉस्फेयर काफ़ी अनकंफर्टेबल होने लगा। ईशानी फाइनली बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? रियांश धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। तुम आखिर हो कौन? ईशानी का दिल 1 सेकेंड के लिए रुक गया, लेकिन उसने अपनी स्माइल मेंटेन रखी। मैं? हाँ तुम, एक सुंदर सी इंटीरियर डिज़ाइनर। झूठ। ईशानी की स्माइल हल्की सी धीमी हुई। रियांश और करीब आया। खंडर नुमा घर। उसने ये शब्द कहा, और उस शब्द ने ईशानी के पेट में हलचल मचा दी। मिडनाइट, डेंजरस एरिया। हर सेंटेंस के साथ वो एक स्टेप और करीब आ रहा था। कैमरा। और जैसे ही उसने कैमरा शब्द यूज़ किया, ईशानी को एक अजीब तरह सा डर लगने लगा। उसकी नर्वसनेस बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वो कैमरा किसी गलत हाथ में पड़ गया है। तुम मुझे क्या समझती हो? रियांश की आवाज़ बहुत धीमी थी। बेवकूफ़। नहीं, ईशानी ने जल्दी से कहा। तो फिर मुझे सच बताओ। चुप्पी, बिल्कुल चुप। लेकिन ऑब्वियसली वो सच नहीं बता सकती थी, मिशन खत्म हो जाता। इसलिए उसने आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं वही हूँ जो आप देखते हो। रियांश उसे स्टेयर करता रहा, जैसे उसकी आत्मा को भी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर अनएक्सपेक्टेडली वो हल्का सा पीछे हट गया। फाइन, बस इतना। फाइन? ईशानी कंफ्यूज हो गई। इतनी जल्दी मान गए? रियांश ने एक ठंडी मुस्कुराहट दी।
नहीं। उसकी आंखों में कुछ खतरनाक चमका। मैं बस वेट करूंगा। किस चीज़ का? इस दिन का, वो धीरे से बोला, जब तुम खुद सच बताओगी। और यह लाइन सुनकर पहली बार ईशानी को गिल्ट फील हुआ। शाम, ऑफिस का काम खत्म हो चुका था। एम्प्लॉयज़ जा चुके थे। सिर्फ ईशानी और रियाज बचे थे। एक्चुअली ईशानी जाने वाली थी, लेकिन लिफ्ट अचानक बीच में अटक गई। व्हाट? ईशानी पैनिक हो गई। लिफ्ट रुक चुकी थी। लाइट्स इमरजेंसी मोड में आ गई थी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, लिफ्ट में सिर्फ 2 लोग थे, ईशानी और रियांश।